हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्यस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे DU एंट्रेंस एग्जाम MSc जोलॉजी 2014 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डिस्कस किए थे। इस पार्ट के अंदर हम 26 से लेके 50 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019, 18, 17 एंड 16 इन सब के पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। साथ ही साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, @काव्यस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, तो वहाँ पे आप कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है देन आप मुझे उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना। सेकंड चीज़ ये है कि बहुत से मैंने कल लास्ट वीडियो के अंदर एक बात बोली थी कि मुझे कोई 2015 का पेपर सेंड कर। अगेन मुझे स्टूडेंट ने 2014 का ही पेपर सेंड किया। तो मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राम पे बहुत सारी चैनल्स पे आपको जो 2015 का पेपर मिलेगा, है ना, तो वो 2015 का पेपर नहीं है, वो ओनली 2014 का पेपर है। ओके, तो आप उसे 2015 पेपर मत समझना, क्योंकि वही है कि किसी ने आगे कुछ कलाकारी की, मीन्स मैन पेज को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर दिया एंड इससे ऐसे लग रहा है कि वो 2015 का पेपर है ना, तो ऐसा नहीं है। वो जो पेपर है वो 2015 लिखा हुआ वही पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ एंड वो पेपर आपका 2014 का है। ओके, तो 2015 जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ना। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन देखो इनडायरेक्ट वे से वापस रिपीटेटिव है ना। 2017 के पेपर में हमने बात की थी कि अलग अलग टाइप के सिंड्रोम्स थे, ऑप्शंस में दे रखा था, अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। तो वहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आ रखा था। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, ये है आपका कि जो जेनेटिक कंडीशन के अंदर जो मेल है, मेल के अंदर जो उसका क्रोमोसोम है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, दैट कंडीशन इज नॉन एज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कैसे देखो, मेल के अंदर एक्स एंड वाई कंडीशन होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर एक्स एक और कॉपी आ जाती, मीन्स यहाँ पे कैसा हो गया, ट्रायसोमी कंडीशन आ गई। और किसके किसके अंदर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। तो ऑल ओवर यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज द ट्रायसोमी इन्वॉल्व सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट ना। तो सारे सिंड्रोम्स अच्छे से लर्न कर लेना। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं है, 2-4 पॉइंट से आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सिंड्रोम कैसे होता है एंड उसके अंदर क्या, कौन से एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी कमी की वजह से या फिर एक्स्ट्रा की वजह से होता है। ओके, बस सिंपल सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसिस इज नॉन एज। तो इसका जो आंसर है दैट इज द टोर्नेरिया लार्वा। ओके, ये जनरली प्लैंकोटिक लार्वा के अंदर, मीन्स लार्वा प्लैंकोटिक के प्लैंक्टोनिक में होता है। ओके, बट जो हेमिकॉर्डेट की कुछ स्पीसीज है उनके अंदर भी होता है, लाइक बेलेनोग्लोसिस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। Now, question number 28. Which of the following pathogen enter the human body without the help of the vector? तो विदाउट द हेल्प ऑफ द वेक्टर। ओके, तो बिना वेक्टर की हेल्प लिए, बिना किसी कैरियर की हेल्प लिए अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो रहा है तो वो ऐसा कौन सा पैथोजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉचेरिया, आपको पता है मॉस्किटो के थ्रू होता है। देन टिप्नोस, सेकेंड है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अगेन मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ना। थर्ड है आपका, थर्ड जो है ऑप्शन वो आपका करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है इज द जीनस ऑफ ट्रीमेटोड्स। ओके, कॉमनली नॉन एज द ब्लड फ्लूक। ओके, तो ये हमारे वाटर के कंटामिनेट से हमारे स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ओके, तो ऑल ओवर आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर थर्ड। ये किसी की हेल्प नहीं ले रहा है ना, किसी और ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं ले रहा है, ये ओनली वाटर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा है, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होके। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका करेक्ट। फोर्थ में क्या दे रखा है, दैट इज द ट्रिप्नोसोमा एंड आपको पता है कि इसका जो कैरियर है वो सीसी फ्लाई है ना। स्लीपिंग सिकनेस होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो ध्यान रखना। ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। अ टी सेल हाइब्रिडोमा इज ऑब्टेन बाय। तो वही है कि जो हाइब्रिडोमा है उसके अंदर टी सेल प्लस जो ऑब्टेन किससे करते हैं, फ्यूजिंग ऑफ टी सेल्स विथ ट्यूमर सेल। और यहाँ पे ट्यूमर सेल्स कहाँ पे है, दैट इज द
ऑप्शन नंबर थाइमोमा सेल लाइन, ये एक ट्यूमर सेल्स का ही एक है ना। तो यहाँ पे वो कैंसर सेल का ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि फ्यूजिंग ऑफ टी सेल विथ थाइमोमा सेल लाइन एंड क्लोनिंग, फिर उसकी क्लोनिंग करेंगे ताकि उसकी अब बात आती है हमें कैंसर ट्यूमर सेल, ये कैंसर सेल ही क्यों ली, क्योंकि ये इमॉर्टल है, हमेशा अमर है, और इसकी लाइफ मीन्स इसकी डेथ नहीं हो सकती है, बार बार डिवीजन मल्टीपल डिवीजन होता रहता है। तो ऑल ओवर हमें क्या करना है कि हमें क्लोनिंग करना है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 30, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ सिंपैथिक नर्व सिस्टम आर। तो यहाँ पे अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक है तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक डिवीजन इज द एड्रेनर्जिक। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। अगर यहाँ पे सिंपैथिक ना दे के पैरासिम्पैथिक दे दिया जाता तो आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाता, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑल ओवर यही है कि दोनों चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पे सिंपैथिक का पूछा गया, सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन टाइप फर्स्ट डायबिटीज द टारगेट ऑफ ऑटो इम्यून अटैकिंग। तो श्योर सी बात है वो इम्यून सेल्स, सॉरी पैंक्रियास की पैंक्रियास की जो बीटा सेल है ना, जो इंसुलिन का सिक्रेट करती है, तो ऑल ओवर उस पर अटैक करती है। सो ऑप्शन नंबर बी बीटा सेल इन इजलैंड ऑफ लैंगरहैंस इज द करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इन हॉस्पिटल 3 बेबीज वर अ मिक्स। यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर 3 बेबी है। ओके, 3 बेबी मिक्स हो गए, हमें पता नहीं है कि कौन से पेरेंट का ये बेबी है। तो जो बेबी की जो ब्लड ग्रुप है, एक का ए है, दूसरा का बी है, तीसरे का ए बी है। ओके, 3 ब्लड ग्रुप है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 3 पेरेंट है, एक पेरेंट है आपका ए एंड ए बी, दूसरा पेरेंट है ए बी एंड ओ, तीसरा पेरेंट है बी एंड ए बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ए एंड ए बी का अगर क्रॉस कराते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप, उसके कितने बेबी हो सकते हैं, एक आपका ए हो सकता है, एक आपका ए एंड बी हो सकता है, एंड एक बी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन देखने को मिलेगी ना। अगर पेरेंट सेकंड है तो उसका क्रॉस करा के देखो, है ना, इसका क्रॉस करा के हमें क्या मिलेगा, हमें या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा, है ना, या ए मिलेगा या ए बी मिलेगा, ना ओ मिलेगा ना ही आपको ए बी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ए एंड बी मिलेगा। क्रॉस करा के देख लेना। फिर बी एंड ए बी, इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका मिलेगा आपको ए मिलेगा एंड बी मिलेगा। ओके, एंड ए बी भी मिलेगा। तो ऑल ओवर ये कंडीशन आपको मिल रही है। तो पहले बेबी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ए बी एंड बी, दूसरे बेबी में क्या मिल रहा है आपको, ए एंड बी, तीसरे में क्या मिल रहा है आपको, ए बी एंड ए बी। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे देखो ए बी यहाँ पे भी मिल रहा है एंड ए बी यहाँ पे भी मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है और थर्ड में भी मिल रहा है, एंड ए तो तीनों के अंदर मिल रहा है एंड बी भी आपको तीनों के अंदर मिल रहा है। तो ऑल ओवर क्या होगा कि तीनों के अंदर सारे सब टाइप की बेबीज मिल रहे हैं। तो ऑल ओवर हमारे पास कोई भी कंक्लूजन निकल के आएगा नहीं कि ये जो 3 बेबी है ये किसके बेबी है ना। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, द परसेंटेज ऑफ नॉन ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड विद दिस इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें बेबी की जो भी जो बेबी किसका है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों में अगर पेरेंट्स का क्रॉस करा रहे हैं तो हमें सारी कंडीशन मिल रही है ना। सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट, हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 33, the question number 33, the elastopancus maintain the body fluid near isotonic to ocean environment by accumulating the। तो isotonic means बाहर एंड अंदर दोनों का environment equal है। तो यहाँ पे जो ये जो ब्रैंकी इज द सब क्लास ऑफ द कॉन्ड्रियोकाइटिस एंड द कार्टिलेज फिश। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये कार्टिलेजियन फिश का कार्टिलेजियन फिशेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, शार्क, रेज, है ना, सोफ्लाइज, तो साफिज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये जो अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या मेंटेन करेगा कि यूरिया एंड टीएमएओ क्या होता है, दैट इज अ ट्राई मिथाइल एमाइड ऑक्साइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सी करेक्ट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट देखते हैं, मॉल्टिंग इन प्रॉन इज कंट्रोल बाय। तो जो मॉल्टिंग वाला जो प्रोसेस है, मॉल्टिंग का मीन्स क्या होता है कि आउटर स्किन का रिमूव करना है ना, और वो अपने आप को और डेवलप करता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर
एक्स ऑर्गन। तो जो एक्स ऑर्गन है वो मॉल्टिंग को इनिबिट करता है, मॉल्टिंग जो हार्मोन है उसको इनिबिट करता है। ओके नाउ, तो वाई ऑर्गन ये इसको कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है ये इक्डाइसन हार्मोन का सीक्रेट करता है। ओके, तो ये हार्मोन का सीक्रेट करता है और ये जो इक्डाइसन हार्मोन है वो मॉल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल ओवर जो मॉल्टिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? वाई ऑर्गन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। Now, question number 35. In chick embryo, the blood cell is initially formed in the. क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, सेम एज इट इज लाइन है जो मैंने 2016 के अंदर आपको बताया। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द एरिया अपेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 36, ह्यूमन प्लेसेंटा इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो ह्यूमन प्लेसेंटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइप ऑफ प्लेसेंटा एंड द कॉमन एग्जाम्पल। तो लर्न कर लेना। अगर हॉर्स के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन है, एपिथेलियो ये होता है। ओके, ह्यूमन का कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, ह्यूमन का आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, एंड इसका क्या दिख रहा है आपको? डिस्कॉइडल एंड द हेमिकोरियन। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। एंड ये जो है ये आपके एप्स, मंकी, रोडेंट इनके अंदर भी मिलेगा। तो ऑल ओवर ये चार्ट मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप लर्न कर लो अच्छे से। ओके, तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द वेक्टर रिफर टू। तो वेक्टर क्या होता है? दैट इज अ प्लाज्मिड। वेक्टर रिफर टू प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर डीएनए इनटू लिविंग सेल्स। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। Now, question number 38, during development lens of vertebrate eye derived from. तो ये क्वेश्चन भी अगेन सेम रिपीटेटिव है एंड derived from the ectoderm. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। Now, question number 39, the observation that fruit fly which inherit vestigial wing. तो यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिया जो फ्रूट फ्लाई है वो जो इसका आगे जो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है दैट इज द वेस्टिजियल विंग आल्सो इनहेरिट लॉब आई। तो कुल मिला के अगर वेस्टिजियल विंग इनहेरिट हो रहा है उसके साथ साथ उसकी जो लॉब आई है वो भी इनहेरिट हो रही है। तो मीन्स दोनों कैरेक्टर साथ साथ में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैरेक्टर की जो बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत पास में, पास होने की वजह से दोनों जीन कैसे लिंक है, वो रिकॉम्बिनेशन सो नहीं करेंगे, क्रॉसिंग में नहीं जाएंगे। तो ऑल ओवर ये अगर दोनों साथ साथ में अगर मीन्स अगर दोनों ट्रांसफर होते हैं तो साथ में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, इसी वजह से दोनों साथ में इनहेरिट हो रहे हैं। तो ऑल ओवर हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो जीन है वो लिंक जीन है ना। जीन द कंसेप्ट इज नॉन एज द जीन लिंकेज। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। Now, question number 40. Which of the following male cannot be the father of offspring whose phenotype ORH plus MN? तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो यहाँ पे फादर दे रखे, ऐसा कौन सा फादर है यहाँ पे ओ का फादर कौन नहीं हो सकता, है ना। तो आपको पता है कि ओ है, इसका मीन्स यहाँ पे इसके जो कैरेक्टर है इसकी जो आई एंड आई होगा, दोनों अलील्स कैसे होंगे? रिसेसिव होंगे। जब दोनों अलील रिसेसिव है, अगर वो ए के साथ भी अगर दोनों अलील रिसेसिव है तो उसकी जो पेरेंट है ना, उसकी जो पेरेंट है, एक सेकेंड देखो यहाँ पे ये सारे क्या दे रखे हैं, उसकी फादर्स के नेम दे रखे हैं एंड ये क्या दे रखा है? चाइल्ड। ओके, तो हमें क्या कंक्लूजन निकालना है कि ये जो है इनमें से कौन सा ओ का फादर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? देखो, जब भी अगर किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है, ओके ध्यान से सुना, अगर किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर वो आई ए कंडीशन के साथ भी क्रॉस कराए तो भी ओ नहीं आएगा क्योंकि ए आ जाएगा। अगर यहाँ पे आई के साथ भी अगर क्रॉस कराए, अगर ये ओ के साथ भी अगर क्रॉस कराएंगे तो भी ए एंड बी ही आएगा ब्लड ग्रुप। तो ऑल ओवर जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसका जो बेटा है वो बेटी है, जो भी उसका सन है या फिर जो भी है वो कभी भी ओ नहीं आ सकता। ओके, अगर किसी कपल का अगर किसी एक का भी ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी कपल का एक का भी अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसका जो डॉटर होगा, उसका जो सन होगा वो ओ तो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, अगर ये ए है तो श्योर सी बात है ए का जाएगा तो ए आएगा, बी जाएगा तो बी आएगा, है ना। यहाँ ए बी भी आ सकता है बट ओ तो कभी नहीं आएगा क्योंकि ओ के लिए हमें ये वाली कंडीशन चाहिए, रिसेसिव वाली, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट।
Now, question number 41, an amino acid that give rise to both vitamin and neurotransmitter is. तो कौन सा अमीनो एसिड है? तो जो ट्रिप्टोफैन है दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन एंड द हार्मोन मेलाटोनिन एंड आल्सो द प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन B3. तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये जो मेलाटोनिन है, हार्मोन मेलाटोनिन का प्रिकर्सर बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसका है ट्रिप्टोफैन. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट. Now, question number 42, which of the following are typically absent in prokaryote? तो प्रोकैरियोट में कौन absent होता है? दैट इज द इनहेंसर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट. Now, question number 43, the volume of the gas inspire and the expire with each breath is known as. अच्छे से समझा रखा है. ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव एज इट इज सेम लाइन. इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टाइडल वॉल्यूम. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील. ओके, ज़्यादा हाई प्रोटीन मिल द मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड दैट ट्रिगर दी फॉर द यूरिया बायोसिंथेसिस इज ट्रांसफर्ड विया ट्रांस एमिनेशन 2. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एज इट इज सेम टू सेम लाइन रिपीटेटिव है. इसका जो आंसर है दैट इज द अल्फा कीटोग्लूटरेट. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म फॉर ऑरिजिन ऑफ म्यूटेशन मल्टीजीन फैमिली. ओके, तो मल्टीजीन फैमिली है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जीन का डुप्लीकेशन हुआ होगा. सो ऑप्शन नंबर, मल्टीजीन कैसे बनेगा? एक से ऐसा जीन बार बार कैसे बनेगा? उसके डुप्लीकेशन से. सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल डिस्क्राइब बाय जैकब एंड मॉलेट रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू. तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है, तो यहाँ पे अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड होगा, है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा. कुल मिला के mRNA बनेगा नहीं. तो वही है, तो कंट्रोल डिस्क्राइब बाय. तो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 47, अ पैरासाइट दैट कैन अडेप्ट टू स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ लाइफ. कोई पैरासाइट है, ओके, उसको अब उसने अपनी लाइफ चेंज कर ली, मीन्स स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ लाइफ की है. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट. तो कब इसने स्पोरोफाइटिक मोड ऑफ लाइफ की है? जब होस्ट एब्सेंट हो. ओके, तो मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? तो कोई पैरासाइट अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, मीन्स अपने फूड को या फिर अपने होस्ट को चेंज कर, होस्ट नहीं है तो अदर भी कुछ बोलते हैं ना, बिना होस्ट के भी अगर रह रहा है. तो अगर कोई पैरासाइट बिना होस्ट से होस्ट के भी रह रहा है दैट इज द फैकल्टेटिव पैरासाइट. ओके, मीन्स वो उसके बिना रह सकता है. अगर वो उस होस्ट के बिना नहीं रह सकता दैट इज द ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट का मीन्स क्या हुआ कि एक पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल होती है एक पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ही बिताता है. अगर वो होस्ट नहीं होता है तो अपनी लाइफ वो मर जाएगा ना, डाई हो जाएगा. बट फैकल्टेटिव में क्या होता है कि अगर होस्ट ना हो तो भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेगा, अपनी लाइफ का जो मोड है वो चेंज कर लेगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट, क्योंकि पैरासाइट ने स्पोरोफिटिक लिया है तो ऑल ओवर अपना जो होस्ट है अपने होस्ट की एब्सेंस में भी अपनी लाइफ को मीन्स अपनी लाइफ को जी रहा है ना. सो ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट. Now, question number 48. Binding of spermatozoa with egg plasma membrane induce the resumptions of meiosis at. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी स्पर्म की एंट्री होती है ना, आपको पता है कि जब हमने oogenesis प्रोसेस देखते हैं तो oogenesis में ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्योंकि अभी 2020 BHU के अंदर सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है ना. तो वही चीज़ है कि BHU के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना. तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई बेबी गर्ल ओके अपनी माँ के मीन्स वो अगर वो फेटस कंडीशन के अंदर होती है, फेटल कंडीशन के अंदर होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका माइटोटिक डिवीज़न हो जाता है. उसकी सेल का जो जर्म सेल है उसका माइटोटिक डिवीज़न भी हो जाएगा. देन आफ्टर उसका म्यूसिस फर्स्ट भी हो जाएगा. ओके, फिर जो म्यूसिस सेकंड भी चलेगा, बट आगे जाके जो मेटाफेज सेकंड वहाँ पे जाके रिज्यूम हो जाएगा, है ना, सॉरी वहाँ पे जाके पॉज हो जाएगा, है ना. तो पॉज जाएगा, जब आप इसको रिज्यूम होना है तो कब रिज्यूम होगा? तो वो होगा जब बाहर से जब स्पर्म की एंट्री होगी. जैसे स्पर्म की एंट्री होगी तो वो जो जैसे स्पर्म की एंट्री होगी तब ये क्या करेगा? म्यूसिस सेकंड को कंप्लीट करेगा. ओके, मीन्स मेटाफेज सेकंड क्या हो जाएगा? रिज्यूम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर आपका डी होता है करेक्ट.
Now, question number 49. Reproductively isolate but structurally identical population of a species are called. क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत सिंपल है एंड बहुत बार पूछा गया है ना. BHU के अंदर तो बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. इसका जो आंसर दैट इज़ द सिबलिंग स्पीसीज. मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो स्पीसीज आपस में सिमिलर है ना. अगर कोई स्पीसीज एक दूसरे से सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करती है. मीन्स दिखती तो एक जैसे है बट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करती है. इस टाइप की जो स्पीसीज होती है उसको हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज. सिबलिंग का मीन्स भाई बहन समझ लो, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं होता है. तो ये चीज़ आप कंसेप्ट क्लियर करके रखो. सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड इन PCR. तो PCR को जब अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे DDT एंड TD ये रिक्वायर नहीं होता है. ओके. सो ऑप्शन नंबर डी है आपका इनकरेक्ट. ओके. मीन्स रिक्वायर नहीं, नॉट रिक्वायर. ओके. सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट. ना तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कहीं कहीं आपको ये दिखेगा, कहीं आपको ये दिखेगा, बट आंसर जो है आपका ये वाला होगा. ओके. ये नहीं होता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ध्यान रखना. ओके. सो ऑप्शन नंबर आपका डी होता है करेक्ट. तो ऑल ओवर आपकी जो PCR है ना, तो PCR काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत से एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है, तो PCR के बारे में अच्छा खासा एकदम नॉलेज ले लेना. ओके. तो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर. ओके. तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बोल देना. ओके. बाकी की जो जितने भी आपकी क्वेश्चंस की जितने भी डाउट्स है वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर लूँगी. उस लास्ट वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स आ रखे हैं, जितने भी कमेंट्स आ रखे हैं अदर वीडियोज़ के भी, तो वो सारे मैं आपको डिस्कस कर दूँगी. ओके. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.